हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड अ लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात किए थे। आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स डन बाय जेम्स चैडविक इन 1932। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी सबसे पहले जेम्स चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिसको हम लोग सर जेम्स चैडविक के नाम से जानते हैं। उन्होंने 1932 में 1932 में न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया। It was discovered in 19th century. It was discovered by James Chadwick. एक्चुअली न्यूट्रॉन का जो डिस्कवर हुआ था वो रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट या फिर रदरफोर्ड के एटॉमिक थ्योरी के बाद हुआ था। रदरफोर्ड की एक एटॉमिक थ्योरी है, जिस एटॉमिक थ्योरी को हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बाद पढ़ेंगे, लेकिन न्यूट्रॉन का डिस्कवर रदरफोर्ड के एटॉमिक थ्योरी के बाद हुआ था। जब रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराए थे एक थीन गोल्ड फाइल पर, रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट एक थीन गोल्ड फाइल पर कराए थे और उसका बम्बार्डमेंट कराने के बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। बहुत सारे ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास कर जाते हैं। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ। और बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो अपने ओरिजिनल पाथ से वापस हो जाते हैं। तो न्यूट्रॉन के डिस्कवर का सबसे पहला जो श्रेय जाता है वो रदरफोर्ड को जाता है, लेकिन डिस्कवर इसका न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने किया है। तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी सॉलिड चीज़ है जो कि यहाँ से इस रेस को पास करने से रोक रही है, और उसी पॉजिटिव चार्ज को लेकर के, न्यूक्लियस को लेकर के न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया गया। हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, जितने भी एटम है पीरियडिक टेबल में, उन सारे एटम्स के पास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों हैं। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर एंड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। तो जितने भी एटम्स हैं उन सारे एटम्स का कभी भी ये नहीं देखा गया कि अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर जितना है उतना ही एटॉमिक मास हो। एटॉमिक मास हमेशा एटॉमिक नंबर से ज़्यादा होता है। तो साइंटिस्टों का ये दावा था कि प्रोटॉन के साथ साथ ऐसी कोई एक और चीज़ भी है जो कि चार्जेस में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही है लेकिन मास में कंट्रीब्यूशन कर रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी एटम हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जितने उनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही उनके ऊपर निगेटिव चार्जेस भी होंगे। एटम्स हमेशा न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो उन साइंटिस्टों का ये मानना था कि जो भी चीज़ें हैं वो चार्जेस में नहीं लेकिन मास में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, क्योंकि अगर मास में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है तो एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के बराबर क्यों नहीं है। It was actually discovered by considering the mass of the atomic particle. It was seen that the whole mass of an atom is due to nucleus, as far we know nucleus is positively charged. Nucleus क्या है? Positively charged है। और total mass जो होता है किसी भी atom का वो कहाँ होता है? उनके nucleus में, उनके center में होता है। That means it has only proton, but of an atom is never equal to atomic number। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज अगर वहाँ पे, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है कभी भी एटॉमिक मास के बराबर नहीं होता है। इसीलिए साइंटिस्टों का ये कहना था कि जो भी चीज़ें हैं वो चार्जेस में न्यूट्रल है लेकिन उनके पास कोई ना कोई मास है। दिस शो दैट न्यूक्लियस कंटेन्स सम अदर पार्टिकल ऑल्सो दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड मास एंड नॉट चार्ज, देयरफॉर द पार्टिकल वी आर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। इसीलिए उन पार्टिकल्स का नाम साइंटिस्टों ने न्यूट्रॉन रखा, जो कि न्यूट्रल है, ज़ीरो है, उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होता है। हम ये जाने थे कि एटम को हम लोग 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स या 3 सब फंडामेंटल पार्टिकल में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला था इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन था आपका प्रोटॉन एंड थर्ड वन था न्यूट्रॉन। तो टोटली हम लोग एटम को जितने भी पार्टिकल्स में डिवाइड किए थे उन सारे के बारे में डिस्कवर कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बोर मॉडल ऑफ एन एटम या फिर रदरफोर्ड मॉडल एन ऑफ एटम। ओके, मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ। सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।